नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कनाडा के बारे में। दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, इनकी मुलाकात होती है मोदी जी के साथ में। मोदी जी के साथ में बातचीत होती है, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं, देखो मैंने मोदी जी से बोल दिया, मैंने मोदी जी से बोल दिया कि अगर भारत और कनाडा के रिश्ते को सुधारना है तो बहुत बातचीत करने की जरूरत है। जिस तरह से भारत क्या कर रहा है, कनाडा के अंदर आकर के हमारे सॉइल पे लोगों को मार रहा है, ये गलत है। भारत को पहले बोलो ये सब खत्म कर दे, फिर कनाडा और भारत के रिश्ते सुधर जाएंगे। दिल्ली ने स्टेटमेंट दिया, भाई साहब ये सब कब हुआ? मोदी ने सीधा डिनाई कर दिया, ये तो बात ही नहीं हुई, वो तो आया खाली हाथ मिलाया, वो तो बोला हाँ चल भाई भाई खत्म हो गया। इतनी सारी मीटिंग हो रही थी, अभी बर्थडे पार्टी होती है उसमें 10 लोग आते हैं, भैया कौन किससे हाथ मिलाया, वैसा मीटिंग हुआ। तो दिल्ली से ये स्टेटमेंट आया। अब ये बोलते हैं ना, बाकी जगह इंटरनेशनल लेवल इनकी थू थू होने लगी, भाई तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? चलिए जरा समझते हैं चल भाई यहाँ पे हुआ क्या है। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया ट्रूडो गए थे भाई साहब। अब यहाँ पे दोस्तों चल रही थी एशियन समिट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट हो रही थी दोस्तों। कहाँ पे? लाओस। ये कभी हो रही थी दोस्तों? 11 अक्टूबर को हो रही थी दोस्तों। ये देखिए, ये है हमारा भारत और यहाँ पे एक छोटा सा देश आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, लाओस। तो इसको मैं जरा तो जूम कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये है चाइना, म्यांमार, यहाँ पे लाओस है, यहाँ वियतनाम है, ये थाईलैंड है। तो यहाँ पे मोदी जी गए थे एशियन समिट अटेंड करने के लिए। उसी में ये लुच्चा भी आ गया था, कौन? जस्टिन ट्रूडो भी आया था वहां पे। मोदी जी से थोड़ा सा हाथ मिला लिया, बातचीत हो गई बदल की, हाँ कैसे हो, ठीक हो, चलो ठीक है बाय, इस टाइप की बात हुई। अब इतने ही बात में इसने क्या बोल दिया, इसने क्या बोला देखिए, आई एम्फासाइज दैट देयर इज वर्क दैट वी नीड टू डू, हमको कुछ काम करने की जरूरत है। आई वोंट गो इन डिटेल्स अबाउट द, बोलता है कि मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि मैंने क्या बात किया। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर बात करता तो बोलता ना डिटेल में। बोलता है लेकिन मैंने बोल दिया, मैंने बहुत बार बोला है कि फंडामेंटल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एनी कैनेडियन गवर्नमेंट दैट स्टिल वी विल फोकस्ड ऑन। मतलब ये सीधा बोल रहा है कि देखिए, जो खालिस्तानी कनाडा के अंदर हैं वो इंडिया को बांटने की बातें करेंगे, इंडिया को डिवाइड करने के स्लोगन्स लगाएंगे, इंडिया के फ्लैग को जलाएंगे। आप कुछ मत करो, आप खाली देखो। अगर आप आ करके कनाडा के अंदर ये निज्जर को उड़ा दोगे तो तुम ये गलत कर रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में ये बोलना चाह रहा है कि हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कोई कुछ भी बोल सकता है। कनाडा के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसकी जो इच्छा है वो बोलते हैं। मतलब इनके यहाँ पे इनके पीएम को भी गाली दे दोगे तो कोई फर्क बात नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे भी देते हैं। लेकिन मुंह पे देना अलग बात है, जिनके यहाँ पे मुंह पे भी गाली दे दो कोई बात नहीं है। अब इनका ये बोलना था कि ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये भारत को बांटने की बात करते हैं, पंजाब अलग कर देंगे, वो अलग कर देंगे, वो अलग कर देंगे, वन इंडिया से नन इंडिया कर देंगे, लेकिन आप कुछ मत करो। तो हालांकि बोलते हैं ना कि अब ये निज्जर को उड़ाया, इसमें रॉ का हाथ था, आईबी का हाथ था, किसका हाथ था वो क्लियर नहीं है, लेकिन जिसने किया बहुत बढ़िया काम किया है दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू उसको एक बार फिर से। अब इनका ये बोलना था कि देखिए रियल इशू कहीं और है और मोदी जी कहीं और जा रहे हैं। अरे मोदी जी सही जगह जा रहे हैं भाई साहब, आप समझो। इनका था कहना था कि जो रियल इशू है पहले इसको सॉल्व करो। तुमने क्या किया? बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने किलिंग कराई हमारे खालिस्तान सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर को, बोलते हैं ना कैनेडियन सॉइल पे मरवा दिया। ये तो गलत है ना। पहले आप ये बताओ कि किसने मारा, उसको सजा दो। तो भाई यार अभी किसने किया यार? जिसने भी किया अच्छी बात है। अब तुम्हारे देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अगर लोग बोलते हैं ना भारत का फ्लैग जला सकते हैं, तो तुम्हारे देश के अंदर घुस करके मारने में क्या प्रॉब्लम है? उड़ा दिया होगा किसी ने। वो सब तो चलिए दोस्तों, ठीक है, चलिए इन्होंने बोला। सवाल उठता है कि क्यों बोला? बोला तो ठीक है, लेकिन क्यों बोला? इंडिया ने सीधा रिजेक्ट कर दिया, बोला देखिए ये सब बातें जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। बोलते हैं देखिए जिस तरह से नेक्सस ऑफ क्राइम हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं, ड्रग सिंडिकेट चल रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है, ये खाली भारत के लिए कंसर्न चिंता की बात नहीं है, तुमको भी होना चाहिए कि जिस तरह से खालिस्तानी सब चीजों में इन्वॉल्व है। आज तो तुमको बहुत खुशी हो रही है कि भारत के खिलाफ ये कदम उठा रहे हैं, कल तुमको ही जलाएंगे, टेंशन ना लो। भारत की तरफ से ये बोला गया। तो सवाल उठता है कि चले ठीक है, लेकिन ये बोल क्यों रहा है? तो ये बोल इसलिए रहा है कि इसको सपोर्ट, बोलते हैं ना, अब मिलना बंद हो गया है खालिस्तानियों का। जगमीत सिंह ने, बोलते हैं ना, पुल्स बैक कर लिया भैया कि हम अब जस्टिन ट्रूडो को कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। हमने तुमको बहुत सपोर्ट दिया, हमने सोचा कि तुम क्या करोगे, कुछ करोगे, निज्जर को उड़ा दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, और हमने सोचा कि तुमको हम सपोर्ट दे रहे हैं, तुम कुछ अच्छा करोगे, लेकिन तुम खाली बड़ी बड़ी बातें करके रह गए, कुछ हुआ नहीं, तो अब हम सपोर्ट वापस ले ले रहे हैं। तब ये सोच रहा है कि इनका सपोर्ट वापस कैसे गेन किया जाए। तो इसी चक्कर में इसने, बोलते हैं ना, थोड़ा सा प्रवचन वचन दे दिया कि जो कुछ रहेंगे खालिस्तानी जो जगमीत सिंह से घृणा करते होंगे वो शायद मेरे को वोटिंग वोटिंग दे दे। तो ये सब खेला वोटिंग का है, जीतना है भैया अपने को, और कुछ टेंशन की बात नहीं है।
इसको कोई लेना देना नहीं है खालिस्तानी हो गया, ये बांग्ला का, इसको पंजाब पंजाब से कोई मतलब नहीं है, इसको अपनी प्यारी क्या है, कुर्सी। सही बोला ना चचा, ट्रूडो चचा। चलिए जरा इनसे मिलते हैं, पन्नू, गुरपंत सिंह पन्नू। ये इनको मैं सोच रहा हूँ यार, रॉ यार गुड न्यूज सुनाओ यार, किसी अज्ञात इंसान ने इनको भी धो दिया। एक बार तुमको कोशिश की गई थी लेकिन बच गया, दूसरी बार तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कब निपट जाओगे पता नहीं है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जिनपिंग, सी जिनपिंग को बोल रहा है कि देखिए तुम अरुणाचल प्रदेश पे हमला कर दो, हम पंजाब वाले सेक्टर के लिए तैयार हैं। बोलता है कि मैं यहाँ पे नागालैंड, यहाँ पे मणिपुर, मिजोरम, असम, हर जगह से बोलते हैं ना इंडिया को तोड़ देंगे, वन इंडिया से नन इंडिया कर देंगे। यार तुम यार कौन सा इधर मतलब देसी वाला पीते हो क्या, अमेरिका में मिलता नहीं क्या इंग्लिश वाला। ये पता नहीं कौन से सपने देख रहा है भाई साहब, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया अब कौन से रैंक पे है, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी ताकतें अब साथ आ चुकी हैं, और इंडिया का लेवल क्या हो चुका है। और तुम इंडिया को बांटने की बात करो, इंडिया यहाँ पे ये सोच रहा है दूसरों देशों का युद्ध कैसे खत्म करूं, और तुम इंडिया को बांटने की बात करते हो। कोई बात नहीं, जितना दिमाग रहेगा उतना ही बातें करेगा। तो ये सब दोस्तों जो जो चीजें थी, ये जो चल रही है भारत के खिलाफ, और यही रीजन था कि ये ट्रूडो चच्चा ने बोलते हैं ना, ये अपना मुंह खोला और उल्टी कर दिया यहाँ पे। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।